नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बाबा से बुलंद हदिया दरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या माशाल्लाह। जितना बाज़ौक़ और जितना बड़ा मजमा है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक की सदा आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम कायदीने तहरीक मिनहाजुल कुरान और इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज्जत माब इफ़्फ़त माब मिनहाज वेमन लीग की माएँ बहनें बेटियां और साफ जाहिर है कायदीने तहरीक मिनहाजुल कुरान हो या वेमन लीग की हमारी माएँ बहनें बेटियां हों, ये सब मेजबान हैं और इंतहाई वाजिबुल एहतराम वो अवामुन नास हैं जो माहे रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हासिल करने की खातिर और अपने सीनों को नूरे कुरान से मुनव्वर करने की खातिर इस मक्का मैरिज हाल चकवाल में तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से और मिनहाजुल कुरान चकवाल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हुए अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन अता किया वो दीन इस्लाम है। एक मर्तबा जरा बताइए हमारे दीन का नाम क्या है? माशाअल्लाह, दीन इस्लाम। और ये ऐसा दीन है जो हमें ये नहीं कहता कि आप गारों में चले जाएं, आप सहराओं में चले जाएं, आप पहाड़ों में चले जाएं और वहां जाकर मुसल्ला बिछाएं और मुसल्ला बिछा के बस उम्र भर अल्लाह अल्लाह करते रहें, तस्बीह और तहलील करते रहें और दुनिया का कोई और मामला न करें। बल्कि हमें जो अल्लाह ने दीन अता किया ये ऐसा खूबसूरत दीन है जो हमें एतदाल का मैसेज देता है। माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद है, मैं अकेले जरा कम ही चला करता हूं। हमने जाना है मदीनतुल इल्म में, माशाल्लाह माशाल्लाह जाना है मदीनतुल इल्म में और उस बारगाह तक अकेले नहीं जाना चाहता। हम जरा सब मिलके इस सफर को तय करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन अता किया, बोलिए ये दीन हमें दर्स देता है एतदाल का। वो ये कहता है कि आपने इबादत भी करनी है, आपने खारों का रुख नहीं करना, आपने सहराओं का रुख नहीं करना, आपने जंगलों का रुख नहीं करना। सिंपल इज दैट। इस्लाम ये कहता है आपने रहबानियत का रास्ता इख्तियार
नहीं करना, बल्कि उसके बरक्स इस्लाम हमें और मुस्तफा का कुरान हमें यह पैगाम देता दिखाई देता है। फरमाता है अल मालू वल बनूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया। लोगों, ये जो हमने तुम्हें माल दिया, ये जो हमने तुम्हें औलाद दी, इन्हें गैर जरूरी न समझना, बल्कि ये माल और ये औलाद ये हकीकत में तुम्हारी जिंदगी की जीनत है। इसी सब्जेक्ट को कुरान मजीद ने एक और मुकाम पर फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये जो हमने तुम्हें मां की सूरत में, ज़ौजा की सूरत में, बेटी की सूरत में खवातीन दी हैं, हमने जो तुम्हें जिंदगी में सोना और चांदी दिया है, हमने तुम्हें जो घोड़े और जानवर दिए हैं, हमने जो तुम्हें खेती बाड़ी दी है, हमने जो तुम्हें माल और असबाब दिया है, हमने जो तुम्हें औलाद दी है, अलगरज जिंदगी की जितनी नेमतें हमने तुम्हारी झोली में डाली है, इन्हें गैर जरूरी ना समझना। ज़ुय्यिना लिन्नास, ये तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तो इस्लाम हमें रहबानियत का दर्स बोलिए नहीं देता, और उसके साथ कुरान कहता है ये जो नेमतें दी हैं ये भी गैर जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की। लेकिन ये जीनत की बात करके अब एतदाल का मैसेज देता है, और साथ ही कुरान कहता है सुनो, ये जीनत है, ये खूबसूरती है, ये तुम्हारी जिंदगी को माल भी पुररौनक करता है, औलाद भी पुररौनक करती है, जिंदगी के असबाब तुम्हारी जिंदगी को रौनक बख्शते हैं, जीनत बख्शते हैं। लेकिन सुनो, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये जीनत होकर भी, ये आसाइश होकर भी, ये नेमत होकर भी, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सारी चीजें इस दुनिया के लिए है, आखिरत में कुछ नहीं है। बारी ताला फिर कुछ ऐसा भी बता। अब आपकी तवज्जो चाहिए, और ये जुमले मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ रहा हूं। मौजू है हमारा इल्म दीन, इंसान की हकीकी जरूरत। दोस्तों, फरमाया रहबानियत का दर्स नहीं देता, फकत अल्लाह अल्लाह करने का दर्स नहीं देता, फकत तस्बीह और नमाज से जुड़ जाने का दर्स नहीं देता, बल्कि कहा मालो असबाब ये भी तुम्हारी जिंदगी की जीनत है। बारी ताला अगर ये जीनत है तो क्या इस दुनिया तक है या अगली दुनिया में भी काम आएगी? कुरान ने कहा नहीं, यहां तक है। बारी ताला फिर कुछ ऐसा भी है जो यहां भी जिंदगी को जीनत दे, वहां भी जिंदगी को जीनत दे। फरमाया हां आओ मैं बताता हूं, एक ऐसी शय है जो आपकी इस दुनिया को भी जीनत बख्शती है और आने वाली जिंदगी को भी जीनत बख्शती है। बारी ताला वो कौन? फरमाया वो माल से ऊपर है, औलाद से ऊपर है, खेती बाड़ी से ऊपर है। अलगरस इस सारी कायनात में जितनी चीजें पाई जाती हैं उन चीजों से ऊपर है। बारी ताला वो क्या? फरमाया वो शय है जो तुम्हें इस शय का शऊर देती है कि ये माल है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अहले इल्म बैठे हैं और इतना पढ़ा लिखा मजमा, माशाल्लाह चेहरे बता रहे हैं कि अहले इल्म की मजलिस है और बहुत आसानी से मेरे जुमले समझते चले जाएंगे। हाजरीन मोहतरम, कुरान बता रहा है वो एक शय है जो तुम्हें माल का शऊर देती है कि ये माल है। एक शय है जो औलाद से ऊपर है, वो आपको शऊर देती है कि ये औलाद है।
ये खेती बाड़ी, ये गाड़ियां, ये कारोबार, ये जिंदगी की सारी नेमतें उनसे ऊपर है जो तुम्हें इस शय का शऊर। बारी ताला वो क्या है? फरमाया आओ मैं तुम्हें कुरान की 856 आयात के जरिए समझाता हूं। 856 आयात के जरिए समझाता हूं। बारी ताला उनमें से कोई एक जी कुल हल यस्तविल लजीना यअलमून वल्लजीना ला यअलमून। सुनो वो शय जो इस सारी कायनात की सारी नेमतों से बुलंदतर है। सुनो एक वो बंदा है जिसके पास इस सारी कायनात का माल भी है, औलाद भी है, असबाब भी है, खेती बाड़ी भी है, सारी नेमतें एक तरफ है। एक तरफ वो बंदा है जिसे इल्म की खैरात मिली। सुनो इल्म वाला कभी भी उसके मुकाबले पर नीचे नहीं आ सकता जिसके पास ये सब हो, और वो बंदा जिसके पास ये सारे असबाब हो और इल्म ना हो, सुन लो वो कभी बराबर नहीं हो सकता। तो पता चला कि मालो असबाब और इन सारी नेमतों से बढ़कर अगर कोई शय है तो कुरान बता रहा है वो शय कोई और नहीं है। वो ऊंचा बोलिए वो क्या है, और ऊंचा बोलिए क्या है। इसी फलसफा को आइए जरा एक अजीमुल मर्तबत हस्ती के फरमान से जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उस हस्ती को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि कुल्ले ईमान मानते हैं। और वो जात है जिसे ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। आओ शहर में दाखिल होने से पहले हम जरा मौला अलीउल मुर्तजा की बारगाह में चलते हैं, आपसे पूछते हैं मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा जरा आप भी ये फलसफा मजीद खोल कर बता दीजिए, माल बेहतर है या इल्म, औलाद बेहतर है या इल्म, इस कायनात के सारे असबाब बेहतर है या इल्म। तो सुनो 7 जुमले मौला कायनात के आप तक पहुंचाने लगा हूं। एक एक जुमला खुद ब खुद आपको आपकी मौजूदगी जाहिर करने पर मजबूर करता जाएगा। सुनो मौला कायनात फरमाते हैं अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालु मीरासुल फिरऔन व कारून। फरमाते हैं लोगों माल फिरौन और कारून की विरासत है, इल्म अल्लाह ने अंबिया और रसूलों की विरासत बनाया है। फिर फरमाते हैं अल इल्मु यहरुसुक वल मालु तहरुसुहु। माल वो है जिसकी हिफाजत तुझे करना पड़ती है, इल्म वो है जो तेरी हिफाजत करता है। मेरा मौजू इल्म नहीं है, मेरा मौजू इल्म दीन है। अभी मैं माल असबाब से इल्म तक आया हूं, हमने सफर आगे तय करना है। तवज्जो रखिए, अगला जुमला सुनते। फरमाते अल इल्मु यज़कू अलल इन्फाक वल मालु यनकुसु अलल इन्फाक। फरमाते हैं लोगों माल वो है जिसे तुम खर्च करते हो तो कम होता चला जाता है, और इल्म वो है जिसे तुम जितना खर्च करते जाओ रोजाना बढ़ता चला जाता है। फिर फरमाते हैं अल इल्मु युताउ बिहिर रजुल फी हयातिही व युज़करु बिही बाद वफातिही। कहते हैं वो बंदा जिसे इल्म की खैरात मिल जाए, वो इमाम बुखारी, वो इमाम मुस्लिम, वो इमाम आज़म अबू हनीफा। फरमाया वो बंदा जिसे इल्म की खैरात मिल जाए, जब तक इल्म वाला बंदा जिंदा रहता है दुनिया उसकी पैरवी करती रहती है, और जब वो दुनिया से चला जाता है वो बंदा तो चला जाता है लेकिन जाने के बाद भी वो इल्म उस बंदे को जिंदगी की खैरात दे देता है।
मेरी बात समझ रहे हैं आलिया ने चकवाल? हाजरीन मोहतरम, अगला फर्क सुनो। फरमाते अल इल्म युदखलु फिल कब्र वल माल यबका। कहते हैं माल वो है जो इसी दुनिया में पीछे रह जाता है, इल्म वो है जो बंदे में कफन में भी उसके साथ जाता है। छठा फरमाते हैं अल इल्म यहकुमु अलल माल वल माल ला यहकुमु अलल इल्म। इतनी सी अरबी तो आपको भी आती होगी ना, तो जरा अपनी मौजूदगी का सबूत साथ साथ देते जाइए। मैं जुमला बोल रहा हूं। मौला कायनात फरमाते हैं लोगों, माल कभी इल्म पर हुकूमत नहीं कर सकता। हां, अगर माल जैसी चीज पर भी कोई शय हुकूमत करती है तो उसका नाम इल्म है। और सातवां सुनो, इसी कंपैरिजन को मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा ने बयान फरमाया। फरमाते हैं अल माल साहिबुद दुनिया। अब ये उसका तर्जुमा आ रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया ना, ये माल और दौलत ज़ीनत है, लेकिन एंड पर जाकर क्या फरमाया? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये ज़ीनत है मगर इसी दुनिया की। बारी ताला वो क्या है जो यहां भी ज़ीनत है वहां भी ज़ीनत है। आलिया ने चकवाल जुमला सुनो। मौला कायनात फरमाते हैं अल मालु साहिबुद दुनिया, माल दुनिया का साथी है। वल इल्मु साहिबुद दुनिया वल आखिरा। और आगे फरमाते हैं वल इल्मु यजीज़ु साहिबही अला सिराती व युदखिलहुल जन्ना। मौला कायनात फरमाते हैं लोगों, माल ज़ीनत है, माल साथी है, माल इज्जत देता है, माल आपको जिंदगी को रौनक देता है। लेकिन सुनो, ये रौनक, ये इज्जत, ये मुकाम, ये मर्तबा और ये साथीपन इसी दुनिया का है। बारी ताला के महबूब के इस प्यारे भाई मौला कायनात फरमाते लोगों, माल दुनिया का साथी है, इल्म दुनिया भी सवार देता है, आखिरत भी सवार देता है। और कहां तक सवारता है? आप फरमाते हैं सुनो, ये कफन में भी साथ जाएगा, ये बरज़ख में भी साथ रहेगा, ये उठाए जाओगे तो साथ रहेगा, मीज़ान पे जाओगे साथ रहेगा। और आगे फरमाते हैं अला सिरात, पुल सिरात पे जाओगे साथ रहेगा। वह युदखिलहुल जन्ना, तुम्हें जन्नत की नेमतें भी अता कर देगा। ये है इल्म। इस इल्म की आखिरी बात सुनो। टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं बड़ी तेजी के साथ चाहता हूं कि बात आप तक पहुंचा सकूं। हाजरीन मोहतरम, इल्म की बात, हम माल से आए इल्म पर और हम जान गए कि माल इस दुनिया की शय है, इल्म इस दुनिया की शय भी है, और आखिर तक बोलो कहां की शय भी है? अच्छा, इतनी आखिरत की है कि ये हमें जन्नत तक लेके जाएगी। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, लायक के साथ एहतराम, आओ अब मैं इस इल्म का कमाल कुरान के एक बड़े मारूफ वाक़े से जिक्र करने लगा हूं। और इस बात का एंड इस बात पर होगा कि हम खुदा का शुक्र करने के लिए झुक जाएंगे कि मौला तेरा करम है कि तूने हमें आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, कुरान बयान करता है कि हम सब के बाप का नाम वो हजरत, और ऊंचा बोलिए क्या? हजरत आदम। और आप जानते हैं ये बात बचपन से कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। ज़हनों में सवाल आया, ये सजदा क्यों किया गया? इसका जवाब भी आप जानते हैं कि कुरान खुद बताता है वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा।
हमने आदम अलैहिस्सलाम को, अहले इल्म बैठे हैं, उलमाए कराम बैठे हैं, और किसी सजादा से मुंसलिक लोग बैठे हैं। मैं सबको तवज्जो जरा चाहते हुए ये जुमला आपके गोश गुजार कर रहा हूं। कुरान बोलता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नामों का इल्म अता किया। अच्छा, जब नामों का इल्म आ गया तो नामों का इल्म आ जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत मिली कि फरिश्तों जैसी मखलूक भी आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदे में झुक गई। अब यहां तक आपने बात सुन रखी है, मैं इससे जरा आगे बढ़ रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा और जानिएगा कि इल्म क्या शय है। याद रख ले, आदम अलैहिस्सलाम को कुल इल्म नहीं दिया गया था। कुरान कहता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कुल इल्म नहीं, कुल इल्म का एक जुज नामों का इल्म। बोलिए किसका इल्म? ये कुल इल्म नहीं है, जैसे फिजिक्स कुल इल्म नहीं है, उसका एक जुज है। केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह वगैरह वगैरह, ये कुल इल्म नहीं है, ये इल्म का एक एक जुज है। कुर्बान जाऊं, जुमले सुनिए, ईमान ताजा कीजिए, और मैं उससे अगली सीढ़ी पर चढ़ने लगा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान बताता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुल इल्म नहीं मिला, इल्म का एक जुज मिला। उस जुज ने आदम को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदे में झुक गए। ये तो मुकाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, मगर कुर्बान जाऊं उस जात पर जिसको वजह तखलीक कायनात कहा जाता है, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुमला बोल देता हूं, हसनैन के बाबा और सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी बारी आई तो सुनो, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म का एक जुज़ मिला था। आदम मस्जूदे मलाइक हो गए। जब बारी आई आमिना के लाल की तो फरमाया, मेरे महबूब, हमने आपको जुज़ का इल्म नहीं दिया, एक जुज़ का नहीं दिया, दो का नहीं दिया, 4, 5, 10 जुज़ का इल्म नहीं दिया। फरमाया व अल्लमा का मा लम तकुन तालम, ए हबीब, आदम थे, एक जुज़ का इल्म मिला, मस्जूदे मलाइक हो गए। महबूब, तुम्हें एक जुज़ का इल्म नहीं दिया, कायनात में जितना इल्म पाया जाता था सारा उठा के तेरी झोली में डाल दिया है। अगर एक जुज़ का इल्म मिले तो मस्जूदे मलाइक बनता है। मेरा ईमान कहता है, और आप सब गवाही देंगे कि वो एक जुज़ के बदले में मस्जूदे मलाइक हुए। आमिना के लाल कुल इल्म के बायस मस्जूदे कायनात हो गए। और सुने ये बात भी कि अगला जुमला इससे भी जरा आसान और ईमान अफरोज है कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से इज्जत मिली। और कितना इल्म मिला जरा बोलिए? इज्जत मिली। मगर आमिना के लाल को कुल इल्म की वजह से इज्जत नहीं मिली, इल्म को मोहम्मद मुस्तफा की वजह से इज्जत मिली है। ये वो इल्म है जिसके बारे में सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, लोगों, अन्नासो, कहते हैं ले अन्ना रजुला यहताजु इलैहि फिल यौम मर्रतन औ मर्रतैन। कहते हैं इल्म वो शय है, कहते हैं खाना पीना ये वो शय है जिस शय की
पूरे दिन में इंसान को एक मर्तबा हाजत होती है या 2 मर्तबा। कहते हैं इल्म को कम समझने वालों सुनो, वहाजतहु इलल इल्म बिअदद अनफासिही। खाना वो है, पीना वो है जिसकी पूरे दिन में इंसान को 1 या 2 मर्तबा हाजत होती है। इल्म वो है जिसकी हाजत इंसान को हर सांस के साथ होती है। ये मैंने पहला इब्तिदाइया आपके सामने रखा कि एक तरफ माल और दुनिया के असबाब हों और एक तरफ इल्म हो, तो इंसान सबसे ज्यादा जिसकी वजह से जिंदा रहता है वो शय भी खाना और पीना है। आइमा ने लिखा खाने पीने से भी ज्यादा अगर किसी शय की जरूरत रहती है इंसान को, बोलिए वो क्या है? ये तो इल्म की बात हो गई, इल्म के कमालात हो गए। मगर याद रखें हम जिस नबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी पाक ने अपनी जिंदगी में फकत इल्म को कबूल नहीं किया बल्कि इल्म दीन को कबूल किया। इल्म की बड़ी अहमियत। और मैं यहां एक जुमला बोल के आगे बढ़ता हूं। सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपकी टोटल तो 1200 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से 800 छप चुकी हैं। मैं उन 800 छपी हुई किताबों में से एक किताब का हवाला देते हुए आगे बढ़ रहा हूं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी और मजीद पुररौनक आपके चेहरे हो जाएंगे ये जुमला सुनकर कि इस वक्त पूरी दुनिया में आपकी एक किताब है, उस किताब का नाम है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 14 जिल्दों पर। उसकी पहली जिल्द जिसे कहा जाता है मुकद्दमा सीरतुर रसूल, उस मुकद्दमा सीरतुर रसूल में पहली जिल्द में आपने एक जुमला लिखा, और सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि उसको साबित भी किया है। हाँ, मौजूदगी जाहिर कर लीजिए, फिर मैं आके आपको जुमला सुनाता हूं। क्या कहते हैं, जुमला क्या लिखते हैं? मोहतरम इंतहाई काबिले कदर काबिले एहतराम मोहतरम इम्तियाज अवान साहब, माशाल्लाह, बचपन से हम इन्हें जब स्टूडेंट थे तब से जानते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए और उलमाए कराम की तवज्जो चाहते हुए ये ताकि फख्र से उसको बयान कर सके, जुमला क्या है? आप लिखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 46 उलूम फनून पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह वगैरह वगैरह। बोलिए कितने पढ़ाए जा रहे हैं? 46। अच्छा, आधा टाइम मेरा गुजर गया है, आधा बाकी है। 46 आपने लिखा उलूम पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात करके ना आगे सिर्फ लिखा नहीं बल्कि अपनी किताबों में इस बात को साबित किया। दोस्तों, वो जुमला क्या लिखते हैं? कहते हैं सुनो, टोटल 46 उलूम फनून पढ़ाए जा रहे हैं और हर इल्म और हर फन का मस्दर या कुरान है या मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। लिहाजा इल्म का दर्जा बड़ा है, मगर इल्म से भी ऊंचा दर्जा वो इल्म दीन का है। वो तो हम है ना जो ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इल्म दीन तो इसकी तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, इसके तो मुआशी मामलात ही अच्छे नहीं होंगे। ये तो इधर खुदा की इज्जत की कसम, ये जुमला मैंने आगे चल के बोलना था मगर अभी बता देता हूं। हमने, और आप तो बुजुर्ग कसीर तादाद में यहां मौजूद हैं, आपने अपनी जिंदगी में ये मुशाहदे किए हुए हैं। खुदा की इज्जत की कसम, जिन्होंने इसको सीने से लगाया उन्हें फिर माल की हाजत नहीं होती, माल को इल्म वालों की हाजत होती है। और ये मनाजिर आज भी दिखाई देते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको कुरान और सुन्नत से ये बातें वो हैं जो आप जानते हैं, मगर हम जानते हुए भी जब इल्म दीन सिखाने की बारी आती है तो हम उसी बच्चे का इंतखाब करते हैं जिसके वालिदैन खुद स्कूलों की फीस ना दे सकते हो, नाबीना हो,
लूले लंगड़े हों, ज़हनी तौर पर कुंद हों, या जो ओ लेवल ए लेवल ना कर सकते हो, मैट्रिक ना पढ़ सकते हो, उन बच्चों को उठा के मदरसे में भेजा जाता है। हमारी जिंदगियों में दीन कितनी तरजीह पर है, मैं आगे चल के बताता हूं, जरा ये जुमला सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में फकत इल्म कबूल नहीं किया, इल्म दीन कबूल किया। और कैसे पता चला? आओ जरा हम सब मिल के जाते हैं गारे हिरा के बाहर। जिन्होंने देख ली उन्हें मुबारक, जिन्होंने नहीं देखी अल्लाह आज की मजलिस के सदके उन्हें भी ले जाए। अपने आप को इस टाइम मक्का मैरिज हॉल में ना समझिए, ज़हनों में आइए जरा गारे हिरा के बाहर। तस्वीर हर एक ने देख रखी है, अंदर दो हस्तियां मौजूद हैं, एक मोहम्मद मुस्तफा और दूसरे जिब्राइल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सलाम अंदर मौजूद हैं। अल्लाह का पहला ऑफिशियल कलाम आया। मेरे जुमले जरा नोट कीजिएगा, पहला ऑफिशियल पैगाम आया और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए। हम बाहर खड़े हैं, अंदर जरा बात हो रही है, आवाज हमारे कानों में पहुंच रही है। अंदर बात ये हो रही है, ए हबीब मुकर्रम, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, इकरा। इतना मजमा हो और इतनी बड़ी बात सुन के भी माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं फिर जुमला बोलता हूं, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं, सजदे के आलम में हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए हैं, आके मौला का पैगाम दिया है और आके कहा है, ए हबीब मुकर्रम, अल्लाह फरमाता है इकरा। आपने जवाब दिया, अहले इल्म बैठे हैं, आपने जवाब दिया, मा आना बेकार इन, मैं नहीं पढ़ने वाला। ये जवाब नहीं दिया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये जुमले हैं ही नहीं इसमें, मां नहीं आना मैं, बेकार इन, पढ़ने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला। जिब्राइल अमीन ने दोबारा खुदा का पैगाम पहुंचाया, इकरा। आपने फिर फरमाया, मां आना बेकार इन। फिर अर्ज किया, इकरा। तीनों मर्तबा एक ही जवाब आया, मां आना बेकार इन, मैं नहीं पढ़ने वाला। जब 3 मर्तबा ये जुमला सुन लिया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह की बारगाह में, बारी ताला तेरा महबूब नहीं पढ़ रहा। हमारे तहसील सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान के इंतहाई मोहब्बतों के पैकर मोहतरम मलिक साहब, सर बड़ी तवज्जो से ये जुमले आपकी नजर कर रहा हूं। कुरान मजीद बोल रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या? सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वापस गए, बारी ताला तेरा महबूब नहीं पढ़ रहा। वो कहता है, मां ना बेकार, मैं नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, खुदा को पहले भी मालूम था मेरा महबूब नहीं पढ़ेगा, मगर इस सारे वाक़े के जरिए हमें कुछ समझाना था कि नहीं, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। कहा, ए जिब्राइल, ए बंदे सुन, हिरा की वादी में मेरे महबूब ने क्या कबूल किया है? फकत इल्म कबूल नहीं किया। बारी ताला क्या कबूल किया? फरमाया, आओ सुनो। जिब्राइल आए, बारी ताला तेरा महबूब नहीं पढ़ा। फरमाया, अच्छा जाओ वापस, अब जाके इकरा नहीं कहना, बल्कि जाना है और मेरा पैगाम पहुंचाना है। ए हबीब, रब फरमा रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। तो पता चला मुस्तफा पाक पर जब ये इल्म के साथ रब की बात हुई तो समझ गए जिब्राइल अब इल्म की बात नहीं कर रहा, उस इल्म की बात कर रहा है जो खुदा की कुर्बत और खबर देता है। उस इल्म की बात हो रही है। बोलिए, क्या उस इल्म की बात हो रही है जो किसकी कुर्बत देता है? आखिर तक बोलिए, किसकी कुर्बत देता है?
और अल्लाह की कुर्बत दीन का इल्म देता है। दोस्तों, अल्लाह की मारिफत दीन का इल्म देता है। यहां एक लम्हा के लिए और रुकिए जरा, आप चलिए जरा वादी मक्का में। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, ये जुमले सुनिए। गए वादी मक्का में 1447 साल पहले, उससे भी पहले 1460 साल पहले चले जाइए। मक्का की वादी में सबसे बड़े बड़े गुनाह जो होते थे, उनमें बड़ा गुनाह कौन सा था? बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। बोलिए ना। शराब पी जाती, और ऊंचा बोलिए, पी जाती। यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मिस्कीनों, इनका कोई पुरसाने हाल। अमीर अमीर तर था, गरीब गरीब। मुआशी तकसीम नहीं थी। अगर मैं एक जुमला बोलूं तो जो बुराई आज पाकिस्तानी मुआशरे में पाई जाती है, हर बुराई उस मुआशरे में भी पाई जाती थी। सबसे बड़ा गुनाह जो सहने काबा में होता था, लोग बगैर हिजाब के तवाफ करते और खुदा का शरीक ठहराते। 360 बुतों से खाना काबा भरा हुआ था। बारी ताला, गुनाह बड़े बड़े, खराबियां बड़ी बड़ी। आयत उतरती, ला तुशरिकू बिही शैया, शिरक ना करो। आयत ये उतरती, बच्चियों को जिंदा दफन न करो। आयत ये उतरती कि गरीबों का ख्याल रखो। आयत ये उतरती, झूठ ना बोलो। आयत ये उतरती, फाशी और यानी बेहयाई न फैलाओ। नहीं, ये आयत नहीं उतरी। आयत इल्म की भी नहीं उतरी, इल्म दीन की उतरी। वजह क्या है? इस पहली आयत के जरिए खुदा ने एक बड़ा फलसफा समझा दिया। लोगों, अगर मक्का जैसी वादी में हर बुराई पाई जाए तो इल्म दीन की बरकत से हर बुराई का खात्मा हो सकता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर भी अगर इल्म दीन का चिराग रोशन कर दिया जाए तो यह भी बुक्का नूर बन सकता है। मगर हमारी तो तरजीह में नहीं। इस इल्म दीन की एक ताकत कुरान से और अर्ज करता हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक और बड़ी आयत। आओ जरा फिर चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगा हुआ है। रात मुझे बुखार था। मोहतरम मलिक साहब ने बड़ी खिदमत की और ख्याल रखा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बात को पहुंचा सकूं। मुझे एक मर्तबा बता दीजिए, मेरी अब तक की बात सारी समझ आ गई है? आगे चलें। कुरान बोलता है, फरमाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम, सूरा नमल। आपका तख्त लगा हुआ है। मलका बिल्कीस आपसे मिलने के लिए आ रही है। आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि कौन है मेरी मजलिस में बैठा हुआ जो मलका बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त उठा के यहां ला के रख दे। अब ये वाकया आपने सुना हुआ है। मैंने आसान वाकयात को रखा है, मगर उसमें से बातें आपके सामने वो अर्ज कर रहा हूं जो अमूमन बयान नहीं की जाती। हाजरीन मोहतरम, इल्म दीन इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक से आपको समझाया कि हर मसले का हल इल्म दीन है। क्यों? इसलिए कि इल्म दीन के पास ताकत बहुत है। और कितनी ताकत है जरा सुनिएगा। जिन खड़ा हुआ, या हजरत मैं ला के दे सकता हूं कितनी देर में? आपकी मजलिस खत्म होने से पहले। फरमाया नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए, इससे भी पहले चाहिए। हाजरीन मोहतरम, इससे भी पहले। एक शख्स खड़ा हुआ जिनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया। खड़े हुए अर्ज करने लगे, या हजरत आना आती कब ही कबल का तरफुक,
मैं वो मलका बल्कीस का तख्त जो हजारों मील दूर पड़ा है, 40 कमरों में बंद पड़ा है, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, पलक झपकने से पहले वो मैं तख्त ला के आपके सामने रख सकता हूं। ये जो पलक झपकना है ना, इस पर जरा रुकिए। पलक झपकना, आज की साइंस की जुबान में इस पलक झपकने को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या स्पीड ऑफ, यानी जिस स्पीड से रोशनी सफर करती है, और सावधान, रोशनी जो सफर करती है इतनी तेज, तो उसके पास शिद्दत की ताकत है, एनर्जी है, पावर है उसके पास। वो उस पावर की वजह से इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है। दोस्तों, वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी ताकत हजरत आसिफ बिन बरखिया के पास थी। मेरी माएं बहनें जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जुमले जरा सुने। पूछा कुरान से बारी ताला, तू ही बता, वो जो आसिफ बिन बरखिया के पास इतनी ताकत थी कि स्पीड ऑफ लाइट से हजारों मील दूर और बड़ा तख्त उठा के लाने की ताकत आसिफ बिन बरखिया के पास थी। ये ताकत उनके पास आई कैसे? कुरान ही जवाब दे रहा है। वो एक जुमला है, गर कुरान को हमने सीने से लगाया होता, गर कुरान को हमने सीने से लगाया होता, ये जमाना न जमाने को दिखाया होता। हमने इसको पढ़ा नहीं है। कुरान कहता है वो आसिफ बिन बरखिया जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी, वो ताकत उसके पास किसी और वजह से नहीं थी। क्या वजह थी? क़ालल्लज़ी इंदहू मिनल किताब, उसके पास उस किताब का इल्म था जो अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी। दोस्तों, यहां अब रुको और ये जुमले सुनो कि अगर साबिक़ आसमानी किताबों में से किसी बंदे के पास उसका कमा हक़ इल्म आ जाए, अल्लाह उसे स्पीड ऑफ लाइट की ताकत देता है। सोचो उस मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती का आलम क्या होगा जिसके पास साबिक़ा किताबों का इल्म नहीं, कुरान का इल्म आ जाए। जिसके पास कुरान का इल्म आ जाए, मोहम्मद मुस्तफा के फरमान का इल्म आ जाए। दोस्तों, इल्म बड़ी इज्जत देता है, मगर जो इज्जत इल्म दीन अता करता है, उसका मुकाबला इस कायनात का कोई इल्म कभी कर ही नहीं सकता है। हमने इसको पढ़ा नहीं है। एक मिसाल भी दे देता हूं, जब तक उम्मत मुस्लिमा इसको पढ़ती रही, तो आपको मालूम है कि 14 सदियां बीत गई, उनमें से 1000 सदी तक उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया पर राज करती रही। सिर्फ स्पेन की कर्तबा की लाइब्रेरी को देखा तो 2 लाख इल्म दीन की किताबें सिर्फ उसी एक लाइब्रेरी में पड़ी थी। आज हमारे घरों में इल्म दीन की किताबें नहीं हैं, बाकी हर फिलोसफर को पढ़ते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा कोई साइंसी उसूल हो, साइंस उसे आज बयान करती है, मुस्तफा का कुरान और मुस्तफा का फरमान उसे 14.5 सदियों पहले बयान करता है। ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं है, इस पर दलाइल हैं। साइंस आज कहती है इंसान की जिस्म में 360 जोड़ हैं। मुस्लिम बताती है, इब्ने माजा बताती है
इब्न खुज़ैमा बताती है, अलगरस कुतुब हदीस भरी पड़ी है। साइंस ने आज बताया सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म में 360 जोड़ हैं। और कब बताया? अभी पिछली सदी में आमिना के लाल ने वाज़े तौर पर हदीस पाक में 14.5 सदियां पहले बयान कर दिया कि इंसान के जिस्म में 340 नहीं, 350 नहीं, साइंस ग्रेजुअली तरक्की करते करते 360 तक पहुंची। मुस्तफा का फरमान सदियों पहले ऐलान कर गया है। उस जमाने में माइक्रोस्कोप, बोलिए ना, हड्डियां उसी से देखी जाती है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, कोई जदीद आलात नहीं थे। दोस्तों साइंस, ये एक मिसाल दी है, हजारों मिसालें हैं। और अगर आप कुरान मजीद को पढ़े तो 1750 साइंसी उसूल वो हैं जिन्हें साइंस आज बयान करती है, कुरान सदियां पहले बयान कर गया है। तो क्यों आज हम दुनिया के फिलोसफरों से मरगूब होते हैं? क्यों आज हम दुनिया के उसूलों से मैं मुताला कर रहा था, ये बात मैंने पहले दर्स में नहीं की किसी में। ये जुमला सुनिए, न्यूटन ने हरकत के 3 उसूल बयान किए। बच्चा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता है। कुर्बान जाऊं, अश कर उठे जब सहाबी ने मुस्तफा पाक से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परिंदा किस उसूल पर हरकत करता है? ताजदारे कायनात ने जवाब में वो 14 सदियां पहले उसूल बयान कर दिए हरकत के, जो न्यूटन आज बयान कर रहा है। हमने पढ़ा नहीं इसको। अगर हम पढ़े तो खुदा की इज्जत की कसम आज हमारे ये हालात न रहे। दोस्तों टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट रह गया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने अभी तक आपके सामने ये रखा कि लोगों, इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, इसलिए कि जो इज्जत और मुकाम इल्म दीन बंदे को अता करता है, वो ना दुनिया में ना आखिरत में कोई और इल्म अता, बोलिए, नहीं कर सकता। इसलिए आओ इल्म दीन हासिल करो। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है, इल्म दीन पढ़े किससे? यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, किसी से भी नहीं। ताजदारे कायनात के जमाने से लेकर आज के दिन तक जिन्होंने भी इल्म पढ़ा और इल्म में रसूख हासिल किया, उन्होंने फकत इल्म वाले से इल्म नहीं पढ़ा, उन्होंने किसी साहिबे नजर से इल्म पढ़ा। सहाबाए किराम के पास कुरान था, डायरेक्ट नहीं पढ़ा। सोशल मीडिया यूज करने वाले नौजवान मेरी बात सुने, मैं जुमला बोल रहा हूं, कुरान सहाबाए किराम के पास था मगर डायरेक्ट नहीं पढ़ा। सुफा के मुकाम पर जमा होके मुस्तफा से पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताबईन ने सहाबा से पढ़ा, तबा ताबईन ने ताबईन से पढ़ा। जमाने बीतते गए, फिका के 4 इमाम आए। मैं तो आज तक मिसालें दे सकता हूं मगर टाइम नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा पढ़ा, 4000 टीचर से पढ़ा, मगर कभी देखते हैं तो इमाम बाकिर की मजलिस में बैठे हैं, कभी देखते हैं तो इमाम जाफर सादिक की मजलिस में बैठे हैं, कभी देखते हैं तो बहलोल मजजूब की बारगाह में बैठे हैं। इमाम शाफई, हजरत शैबान राई सूफी, उनकी बारगाह में बैठे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, दुनिया इल्म हासिल करने के लिए उनके पास जाती, वो हमें बिशर हाफी की बारगाह में नजर आते हैं। लोगों ने सवाल किया, बिशर हाफी, ए इमाम अहमद बिन हंबल, आप बताएं, सारी दुनिया इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आती है, आप बिशर हाफी के पास क्या लेने जाते? जवाब दिया, सुनो, लोग इल्म लेने मेरी बारगाह में आते हैं, मैं इल्म वाले की खबर लेने बिशर हाफी की बारगाह में जाता हूं। तो साहिबे नजर से लेना है, मगर आज हम
इस नेमत से दूर हो चुके। इकबाल ने कहा था आज आलम ये हो गया हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तनासानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फकर ने दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। और पता है इस उसूल को कुरान ने बयान किया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो हमारे जिक्र से दूर जाता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। बताओ आज एक जुमला बोलने लगा हूं, मेरी माएं इस बात की खूब गवाही देंगी, मेरी बहनें और बुजुर्ग स्पेशली गवाही देंगे। हमारे वालिदैन के पास इतना मालो दौलत नहीं था मगर फिर भी खुशहाल थे। आज लाखों करोड़ों कमाते हैं हम फिर भी मुआशी मसाइल का शिकार नजर आते हैं। मुझ कम अकल को जो बड़ी बात समझ में आई वो ये आई कि जब हमारे बचपन में हमारी आंख खुलती थी तो हमारी मां या हमारे बाबा वो हम बाद में सो के उठते, वो पहले चारपाई के सराने की तरफ सराना रख के ऊपर कुरान पढ़ के कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। आज घरों में ये मनाजिर दिखाई नहीं देते। आज कुरान से दूर हो गए। कुरान कहता है जो मेरे जिक्र से दूर होता है हम उसकी मईशत तंग करते हैं। जरूरतें पूरी नहीं होती, लाखों करोड़ों कमा के भी मजबूर रहेंगे। बारी ताला तेरा जिक्र क्या है? अल्लाह अल्लाह तस्बीह तालील तेरा जिक्र है। फरमाया वो है मगर मेरा जिक्र है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। मेरा जिक्र ये ऊंचा बोलो यार, क्या ये? और ऊंचा हाथ खड़ा करके बोलिए मेरा जिक्र ये। अभी भी आवाज नहीं आई। मेरा जिक्र ये कुरान है। फरमाया जो इससे दूर जाएगा मुआशी मसाइल का शिकार होगा। दोस्तों ये मैंने रखा दुनिया का नक्शा आपके सामने। आओ आखिरी 5 मिनट मेरे पास रह गए। बहुत सा मवाद मैंने स्किप कर दिया। कुरान जिसकी तिलावत का हमें हुक्म देता है, हमें ही नहीं अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दिया मेरे महबूब आप तिलावत कीजिए। अहदीस ये बड़े माखज़ हैं इल्म दीन के। आओ कुरान से जुड़ो, आओ हदीस से जुड़ो। क्यों जुड़े? ये इल्म हमें दुनिया में कामयाबी देता है। आओ जरा आखिरत का नजारा सुनो। तवज्जो है, आखिरी 5 मिनट बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनिएगा। फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको ताजदारे कायनात ने फरमाया अबू हुरैरा मा उबिदल्लाह बिशैइन अफज़ल मिन फिक़्हि दीन। ए अबू हुरैरा सुन, अल्लाह की कायनात में कोई इबादत, क्या लफ्ज बोला मैंने? कोई इबादत इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इबादत अल्लाह के दीन का इल्म सीखना है। फिर ताजदारे कायनात ने सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया या अबा ज़र लअन तग़दू फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुन लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रकातिन। सुनन इब्ने माजा 219 हदीस से सुनन इब्ने माजा से पढ़ रहा हूं। मौला ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी का हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाया अबू ज़र सुन, कुरान की एक आयत का इल्म सीखना। कितनी? कुरान की एक आयत का इल्म सीखना। फरमाया खैरुन लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रकातिन, 100 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है दीन का इल्म सीखना। अगला सुनिए, फिर फरमाया ए अबू ज़र वला अन तग़दू फतअल्लम बाबम मिनल इल्म खैरुम मिन अन तुसल्लिया अल्फ रकातिन। ए अबू ज़र अगर कुरान की एक आयत का इल्म सीखेगा ये 100 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। और अगर तू इल्म दीन का
एक बाप सीखेगा तो ये 1000 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। तवज्जो है हाज़रीन मोहतरम, ये दीन का इल्म देता है। और आओ बात को खत्म करता हूं उसी मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा पर जहां से हमने बात शुरू की थी। आपका एक शागिर्द जिनका नाम है हजरत कुमैल, आपने एक दिन उनका हाथ पकड़ा और जंगल में ले गए और वहां हाथ पकड़ के ठंडी आह ली और तन्हाई में बैठकर हजरत कुमैल से फरमाया या कुमैल इन्नहा ज़िहिल कुलूब औइयतन, ये जो बंदों के दिल हैं ये बर्तनों की तरह हैं, बंदों के दिल बर्तनों की तरह हैं। फरमाया कुमैल सुन, बेहतरीन दिल का बर्तन उसका है जिसके दिल में इल्म दीन की खैरात ज्यादा डाल दी गई हो। आज हमारी तरजीहात में ये इल्म नहीं रहा। खुदा की कसम ताजदारे कायनात ने, मुस्लिम की हदीस है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की हदीस फरमाया, वो जगह जहां पर इल्म पढ़ा जा रहा हो, बोलिए क्या पढ़ा जा रहा हो, इल्म भी नहीं और बल्कि क्या इल्म, और ऊंचा बोलो क्या पढ़ा जा रहा हो, इल्म दीन, खुदा और मुस्तफा का फरमान पढ़ा जा रहा हो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर नीचे बैठकर वो खुदा और मुस्तफा का फरमान पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के सरों के ऊपर वो सातों आसमानों से बुलंद अल्लाह अपनी शान में और अपनी शान के मुताबिक उतने ही फरिश्तों को इकट्ठा करता है। हाय 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 हाय, इधर हम मक्का मैरिज हॉल में बैठे हैं, इधर अल्लाह अपनी शान के लायक फरिश्तों के जुर्मट में बैठा है। फरमाया इधर बंदे काल अल्लाह व काल रसूल की बातें जमीन पे कर रहे होते हैं, उधर अर्श पर आसमान पर उन बंदों के नाम ले लेकर अल्लाह फरिश्तों में उन बंदों का जिक्र कर रहा होता है। ये इल्म दीन है। दोस्तों आओ, तहरीक मिनहाजुल कुरान ने सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जहां 1200 किताबें लिखी, तालीमी इदारे बनाए, पूरी दुनिया में सेंटर्स कायम किए और हर सेंटर से एक ही बात निकल रही है, लोगों आओ अपने सीनों को कुरान और मुस्तफा के फरमान से रोशन करो। मुकम्मल किया, मगर इन दिनों में अगली नस्लों में दीन मतीन को दाखिल करने के लिए एक नई मुहिम अहलिया ने पाकिस्तान को दी है। मुझे जरा हाथ खड़ा करके बताएं, जितनी अखलाकी गिरावट आज पाकिस्तानी मुआशरे में और नौजवानों में है, बुजुर्ग बताएं क्या कभी माजी में इतनी थी? हाथ खड़ा करके बताएं कभी थी? ये सारी गिरावटें खत्म अगर करनी है तो मां और बाप को आज किरदार अदा करना होगा, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाना होगा। यह किताब आपके सामने है जिस पर लिखा हुआ है मराकज़े इल्म। ऊंचा बोलिए क्या लिखा है? शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया ने यह कहा है कि पाकिस्तान भर के वालिदैन इस किताब को खरीदें। और यहां मुबारकबाद की बात यह है कि तहसील सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ने यह किताब, बताता बाद में हूं, ये मर्दों के लिए है और ये खवातीन के लिए है, माओ बहनों बेटियों के लिए। ये अलग अलग निसाब आपने बना के दिए हैं और आपने फरमाया है कि हर वालिद, तवज्जो कीजिएगा, हर वालिद और हर मां हफ्ते के आखिर में, वीकेंड पर ये किताब ले और लेकर, इसमें कोई शेखुल इस्लाम के और मिनहाजुल कुरान के फजाइल और करामतें नहीं लिखी हुई, सिर्फ खुदा का कुरान और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान लिखा हुआ है। और बड़ी आसान किताब बताइए और बताया है कि वीकेंड पर अपनी औलाद को इकट्ठा करें। पहली शक्ल यह है, अपनी औलाद को इकट्ठा करें और जो वालिद है वो किरदार अदा करे जो उसके वालिद ने उसके लिए किया था। अच्छा, किताब ले, इसमें 24 लेक्चर हैं,
इसमें भी 24 लेक्चर, ये 6 माह का निसाब है। अच्छा, ये लेकर ना वो क्या करें, वो पहला लेक्चर खोलें और लेक्चर नंबर 1 बस जो लिखा हुआ है अपनी औलाद को पढ़ के सुना दे। ये पहली शक्ल है। और जो ये काम आसानी से कर लें वो इससे अगला भी कर लें। सिर्फ अपने बच्चों तक इस बात को ना रखें, बल्कि अपने मोहल्ले के बच्चों को, नौजवानों को, इधर माएं बहनें बेटियां, उनको इकट्ठा करके एक जगह पर अपने घर में ये मरकज इल्म खोले और खोलकर हफ्ते में सिर्फ एक दिन उन्हें बिठा के उन्हें काल अल्लाह व काल रसूल की बातें पढ़ा। इस किताब में 8 सब्जेक्ट है, उनकी डिटेल उधर पीछे फ्लेक्स पे लगी हुई है। अब चूंकि टाइम नहीं है, इसके मुतालिक मजीद मालूमात आपको तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन से मिल सकती हैं। और यहां आज उन्होंने किताब से पहले मुझे बताया कि वैसे तो इस किताब की एक कीमत है 300 रुपए, मगर उन्होंने कहा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान अभी इसी टाइम पे जो मां बहन बेटी, इधर जो बुजुर्ग नौजवान जो भी ये किताब लेना चाहता है, कितनी जी 50, माशाल्लाह। पहले वो आपका जज्बा देखकर उन्होंने कहा जितनों को चाहिए हम ये किताबें आपको इसी लम्हे फ्री तोहफातन आपको ये किताबें मुहैया करते हैं। और ये किताबें ले जाएं, अपना डाटा जमा करवाएं और राब्ते में रहें। मजीद मालूमात आपको यहां से मिल जाएंगे। ये क्या है, इस पर मैं एक बात करके इजाजत चाहता हूं। ये क्या है, आज इतवार है, अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूं। ये क्या है, ये एक दिन मेरा ताल्लुक चूंकि पाकपतन शरीफ से है तो मैं जरा आपके सामने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की ही बात करके बात खत्म करते हैं। फरमाया सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी मामा से कहा, ये माए मेरी बात को सुन, मामा से कहा, अम्मा जान जब से मैंने होश संभाला है मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज कभी। आपने जवाब दिया बेटे इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरे उस दूध का कमाल है कि मैंने तुम्हें जब भी पिलाया वुजू करके पिलाया था, बगैर वुजू के नहीं पिलाया था। जब मां किरदार अदा करती है, जब बाप किरदार अदा करता है, खुदा की इज्जत की कसम बेटा या फरीद बनता है या नेज़े पर भी तिलावत करने वाला हुसैन बनता है। वो जो नेज़े पे कुरान पढ़ा जा रहा था उसके पीछे ये माहौल था कि हुसैन जिस सीने पर कुरान उतरता था उसी सीने पर खेलता था। बचपन में कुरान था। मां का आलम यह था कि सर्दियों की लंबी रात में शुक्राने के 2 नफल पढ़ना शुरू करती। पहली रकत के पहले सजदे में सारी रात बीत जाती, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। जब माओ को लज्जत सजदों में आने लगे और उनका आलम यह था सजदे में होती, पहले सजदे में होती, इधर मुअज्जिन अजान देता और कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर अजान की आवाज आती, उधर फातिमा अर्ज करती मौला इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरी फातिमा एक सजदा भी पूरा नहीं कर सकी। जब मां का किरदार, जब मां की मोहब्बत इल्मे दीन से हो जाए, जब बाप की मोहब्बत इल्मे दीन से हो जाए, जब घर का माहौल दीनी हो जाए तो फिर दीन अगली नस्लों में जाता है, वरना फिर माल तो रह जाता है, वो इसी दुनिया में रह जाएगा, आगे कुछ काम आने वाला नहीं होगा। दोस्तों खुदा ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों को दोज़ख की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोस्तों हमें ये इल्म दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ इल्म दीन हासिल करने का एक और मौका शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से आ रहा है। शहर एतिकाफ जो माह रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में होता है,
मिनहाजुल कुरान लाहौर के मरकज पर, जहां शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी खुद 10 दिन इल्म दीन पढ़ाएंगे। और पता है इस मर्तबा टॉपिक क्या है? इंसान को इंसानियत कैसे सिखाई जाए। यार टॉपिक देखो ना, है जरा सुभान अल्लाह तो बनती थी, मगर आपने कही कोई नहीं है, थोड़ी थोड़ी कही है। जरा आप मुस्कुराहटे लाओ, बात को खत्म कर रहा हूं मैं। आपने क्या कहा? इंसान को इंसानियत कैसे सिखाई जाए। जो दोस्त भी एतिकाफ बैठना चाहते हैं, आज का दिन और कल का दिन 2 दिन रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएं और उस आलमी शहर एतिकाफ का हिस्सा बने। मैं तमाम अहबाब का, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान का शुक्रिया अदा करता हूं, और बिलखसूस मक्का मैरिज हॉल वाले हमारे भाई जो बड़ा तहरीक के साथ ताउन करते हैं, महाना दुरूस इरफानुल कुरान में भी और इन सालाना 5 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए, और जितने अहबाब जिनके वालिदैन चले गए उनकी बख्शिश फरमाए। जिनके हयात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी इरफानुल कुरान की कुरानंदाजी होगी और नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। जिनके नाम अनाउंस किए जाएंगे वो बाद में स्टेज से अपना इरफानुल कुरान हासिल कर सकते हैं। दुआ से पहले कोई दोस्त उठे नहीं। आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ लाने वाले जुमला मशाइख इज़ाम, बिलखसूस उलमाए कराम और ताजर बिरादरी, साफ़ी बिरादरी और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से खुश आमदेद, मुबारकबाद। ख़वातीन की तरफ से 3 जो खुश नसीब बहनें हैं, जवेरिया जवेद, वल्दियत है खालद जवेद बमकाम भाल, असमत ज़ारा डकू रोड चकवाल, मुनज़्ज़ा मज़र वल मज़र हुसैन मल्ला शुमाली पिंडी बाईपास चकवाल। जेंट्स में से मज़र हुसैन वल्द मोहम्मद नवाज मल्ला सदीकी, अब्दुर्रहमान मल्ला ढोक गुजर और मोहसिन रियाज नजमी थनीर रोड मल्ला जाफराबाद। ये बाब आखिर में कुरान पाक यहाँ से स्टेज से वसूल कर ले। और एक और अनाउंसमेंट है जी, हजूर शेखुल इस्लाम की मुंतखब कुतुब पर 50% डिस्काउंट जो है इन दुरूस इरफानुल कुरान की वजह से चकवाल ऑफिस ने लगाई है। तो जो है बाप इस मौके से फ़ायदा उठाएं भरपूर तरीके से। बहुत सारी कुतुब हैं, लॉट ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे खूबसूरत टॉपिक हैं 50% डिस्काउंट पे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए कुतुब की ख़रीदारी करें। और जो लोग कुतुब ये हासिल करना चाहते हैं, मराकज़ इल्म की उसका भी स्टॉल लगा हुआ है, वो वहाँ से ये मराकज़ इल्म की कुतुब नाम अपना रजिस्ट्रेशन करा के हासिल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह इरफानुल कुरान की आखिरी कुरानंदाजी होगी। अपनी पर्ची लिख कर लाएं और जो पॉकेट पड़ी होगी बास्केट या डब्बा उसमें डाल दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस्सलाम। बारी ताला हमने तेरे और तेरे महबूब की रज़ा की खातिर ये दुरूस इरफानुल कुरान का अहतमाम किया। आज उसकी 3री नशिस्त हुई, कल उसकी 4थी नशिस्त होगी और परसों 5वीं। बारी ताला इस सारे अमल को, एक एक लम्हे को, सब के आने को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को, एहतमाम को बारी ताला अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमा। बारी ताला तुझे तेरे हबीब मुकर्रम का वास्ता इस सारे अमल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। बारी ताला इतनी कसीर तादाद में माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बारी ताला तेरे दर पर तेरी रज़ा की खातिर
तुझसे मांगने के लिए, तेरी रहमत के तलबगार बनकर तेरे दर पर बारी ताला तेरे महबूब और महबूब के फरमान को सुनते हुए इतना वक्त गुजारा। बारी ताला तू इस सारे को कबूल फरमा के इस सारे अमल को हम सब के लिए जरिया निजात बना दे। बारी ताला जितने अहबाब दुआ में शरीक हैं, जिसकी जो जो हाजत है, बारी ताला तू सबकी हाजतें पूरी करने वाला, बारी ताला तू सबकी हाजतें पूरी करने वाला, सबकी मुश्किलात को दूर करने वाला, बारी ताला सबके मसाइल को हल करने वाला। बारी ताला तुझे आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुझे हुजूर की आल का वास्ता, हुजूर के असहाब का वास्ता, बारी ताला सबकी मुश्किलात का खात्मा फरमा। बारी ताला तू सबके दिलों के हाजात को जानता है। मेरी माओ बहनों बेटियों के दिलों में जो हाजतें हैं, बुजुर्ग बच्चों नौजवानों के दिलों में जो हाजतें हैं, बारी ताला तू सबकी हाजात को पूरा फरमा दे। बारी ताला तमाम बीमारों को, बीमारे करबला का वास्ता, बारी ताला शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। हाजरीन मजलिस के जो आइज़ा वकारब बारी ताला बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। मोहतरम अल्लामा इम्तियाज अवान साहिब, बारी ताला उनके भतीजे, बारी ताला वो भी अच्छा तौकीर अवान साहिब, तौकीर अवान साहिब, माजरत तौकीर अवान साहिब, उनके भतीजियां वो बीमार हैं। बारी ताला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी भतीजी को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और बारी ताला जिनके नाम नहीं पहुंचे, सब तेरे मंगते हैं, सब तेरी मंगतियां हैं, सब तेरे बंदे हैं, तेरे दर पर बैठे और रमजान अल मुबारक की बाबरकत घड़ियां हैं। बारी ताला तुझे तेरे बाबरकत महीने का वास्ता सबकी झोलियों को माला माल फरमा दे, सब पर अपना करम कर दे, अपनी मदद का नुज़ूल फरमा दे। तहरीक मिनहाजुल कुरान और बारी ताला दुनिया इस्लाम में जितनी तहरीक दीन का काम कर रही हैं, हर एक को बारी ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा को इस नाजुक वक्त में इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमा। बारी ताला लालच आ गया, माल आ गया, हवस आ गया, तेरी राह से बेबहरा हो गए, बारी ताला तो हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत अता फरमा दे। बारी ताला इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत अता फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा को उरूज अता फरमा, इंसानियत पर अपना करम फरमा। सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, बारी ताला उन्होंने दीन का जितना काम किया तूने लिया, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं उनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमा, उन्हें सेहतो सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। ली खमसतुन उतफे बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। बारी ताला जिनके आइज़्ज़ा व अकारब दुनिया से गए, बारी ताला रमजान के सदके उन सब की कामिल बख्शिश फरमा। मक्का मैरिज हॉल वाले, इनके वालिदैन गए, बारी ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमा, सबके दर्जात बुलंदी अता फरमा। और बारी ताला सबसे बढ़कर हम सबको अपनी आखिरत और कब्र को बारी ताला मुनव्वर करने की हमें तौफीक अता फरमा। 5 वक्त की नमाज की आदत इस माह मुकद्दस में पुख्ता फरमा। कुरान से मोहब्बत, मुस्तफ़ा के फरमान से मोहब्बत बारी ताला हमारी जिंदगियों में शामिल फरमा। शेखुल इस्लाम ने मराकज़ इल्म का जो निसाब हमें दिया, इस निसाब को अगली नस्लों में पढ़ाने की हमें तौफीक अता फरमा, ताकि खैर और बरकत उतरे, तेरा इनाम उतरे, तेरा इकराम उतरे, परेशानियां खत्म हो और ये दुनिया भी हमारे लिए जन्नत का नमूना बन जाए। वसल्लल्लाहु ताला अला। मोहतरम खालिद साहिब ने ये 100 किताब डोनेट की है मराकज़ इल्म की। बारी ताला उन्होंने ये सदका जारिया का काम किया है। बारी ताला उनके माल में, जान में, इज्जत आबरू में मजीद बरकतें अता फरमा। बारी ताला ये जब तक इल्म पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, इन्हें, इनके वालिदैन को इसका अजर मिलेगा। बारी ताला पढ़ने और पढ़ाने वालों को भी अजर मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा। हम सबको इस अजर को समेटने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबी खैर खल्की। माशाअल्लाह इरफानुल कुरान काउंसिल, इन्होंने ये इरफानुल कुरान 5 दिन डोनेट किए हैं और रोजाना 6 तकरीबन 6-7 इरफानुल कुरान। कैसा मिनहाजुल कुरान है जो तोहफे में भी कुरान ही देता है। और ये हमारे पास यही सौदा है, हमारे पास यही सौदा है।
जो आप पिछले 3 दिन सुन चुके, अगले 2 दिन सुनेंगे, हमेशा सुनते हैं। तोहफे भी हमारे कुरान, ये ले जाएं, घरों को मुनव्वर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अगली नस्लों में मुंतकिल कर सकें। कल अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब आप खिताब फरमाएंगे। इतने आए हैं कि आज पीछे अफराद खड़े हो गए, माशाअल्लाह, आज जगह नहीं बची। कल दुआ है बारी ताला तो इसमें मजीद बरकत अता फरमा और ये कुरान और सुन्नत का नूर घर घर में यूं ही बटता चला जाए। अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तू मदद करने वाला, अता करने वाला। हमारी दुआएं, हमारे अल्फाज बड़े मुख्तसर हैं, तू दिलों के हाल जानता है, बस तू हम सब के हालों को देख और उसके मुताबिक अता करता चला जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैर खल्की मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 दिन रह गए हैं, इसी तरह दावत को मज़ीद भरपूर करें और पंडाल भर जाए, जगह कम पड़ जाए।